हाय गाइज, आज मैं कंपटीशन से संबंधित इतिहास से वेदांग के बारे में हम लाए हैं और ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए हमें पूरा विश्वास है कि इससे भी एक प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। और जितने भी जो हाई लेवल का जो कंपटीशन जो है, खासकर यूपीएससी, बीपीएससी या राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा में, वो हर जगह कहीं ना कहीं से आपको वेदांग से प्रश्न जरूर आएगा। इसलिए जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं प्रतियोगिता की तैयारी में, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और कंपटीशन बहुत धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है, हमें विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगी। यदि जितने जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उसमें 80-90% के लगभग सभी की सफलता प्राप्त हुई है। तो आज हम शुरू करते हैं। भारत का ऐतिहासिक स्रोत में ही एक वेदांग है, वेदांग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम आज बोर्ड पर लिख दिए हैं, ज़्यादा समय लगता है इसलिए बोर्ड पर हम लिख दिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वेदांग है क्या। भारतीय ऐतिहासिक स्रोत में वेदांग का भी चर्चा किया गया। तो ये वेदांग है क्या, वेदांग। तो अब यहाँ पे देखिए कि वेदांग की रचना क्यों किया गया भाई। तो वेदों के अर्थ को देख रहे हैं, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए देख रहे हैं वेदांग की रचना किया गया या वेदांग सहायक है। वेदांग की रचना किया, वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया, रचना की गई, या वेदांग सहायक है। अब दूसरी बात है कि वेदांग का अर्थ है क्या भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो यहाँ जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, यानी देख रहे हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। स्वरूप क्या है भाई, तो उसके द्वारा जो है वेदांग का जो निर्माण किया गया है, जिसका अर्थ जो होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। अब कह रहा है कि प्रश्न आता है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांग की कुल संख्या जो है 6 है। वेदांग की कुल संख्या कितना है, 6 है। वेदांग की कुल संख्या कितना है, 6 है। प्रश्न आएगा कि वेदांग की कुल संख्या कितना है, तो 6 है। ये सिर्फ जो है वैदिक साहित्य को यानी वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका निर्माण किया गया, इसकी रचना किया गया। तो कहता है कि यहाँ पर है कुल संख्या, वेदांग की कुल संख्या कितना है, 6 गो है। तो कौन कौन है, बोला ध्यान दीजिए। शिक्षा, पहला में कौन है, शिक्षा है। फिर दूसरा कौन है, कल्प है। तीसरा क्या है, व्याकरण है। चौथा क्या है, निरुक्त है। और पांचवा क्या है, छंद है। और छठा क्या है, ज्योतिष है। देख रहे हैं। अब सभी का जो है जितना जो 6 वेदांग है, हम उसका जो है एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि वेदांग में शिक्षा का जो निर्माण किया गया, शिक्षा का जो निर्माण किया गया, वो शिक्षा क्या जरूरत है, यानी 6 कुल, यानी वेदांग कुल संख्या शिक्षा जो वेदांग जो है उसका निर्माण क्यों किया गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक वाक्यों को, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए किया गया। क्या किया गया है, स्पष्ट उच्चारण के लिए। जैसे वैदिक वेद में जो है बहुत सारे ऐसे वैदिक शब्द जो है उसको हम बढ़िया से पढ़ नहीं सकते हैं, या इतना क्लिष्ट शब्द जो है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो उसको स्पष्ट उच्चारण के लिए जो है शिक्षा का निर्माण किया गया। अब इसमें देखता है कि सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन है। वेदांग में जो है शिक्षा जो वेदांग जो है उसमें जो है आपका जो दिया गया है कि कौन है सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन है, वैदिक शिक्षा संबंधी में सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन है, तो वह है प्रतिशाख्य है। दिमाग में रखने वाली बात है कि वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य कौन सा है भाई, कौन सा पुस्तक है, तो वो आपका हो जाएगा जाकर के प्रतिशाख्य। अब यहाँ पे देखिए आपका एक शिक्षा खत्म हो गया, शिक्षा खत्म। इससे प्रश्न आएगा कि शिक्षा यानी कि वेदांग, यानी वेदांग में शिक्षा वेदांग जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है।
तो वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए इसका निर्माण किया गया है। और सबसे पहले जो है वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य जो है वो क्या है, प्रतिशाख है। अब हम चलते हैं कल्प की ओर। कल्प सूत्र यानी कि वेदांग 6 भागों में जो बांटा गया है वेदांग कल्प का। तो कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब होता है वैदिक कर्मकांडों को, देख रहे हैं, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का, देख रहे हैं, प्रतिपादन ही कल्प सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्प सूत्र कहता है। यानी कि वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन ही कल्प सूत्र कहलाता है। दूसरा हो गया। अब तीसरा में हम चलते हैं कि ये भी वेदांग के अंतर्गत व्याकरण आता है। 6 वेदांग है, एक तीसरा नंबर में व्याकरण भी आता है। तो ये व्याकरण का मतलब क्या है? समासों, संधि आदि नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग के आदि का नियम बताए गए। देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो है वैदिक कर्म का समासों एवं संधि आदि नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। तो समासों का मतलब जानवे करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पे संधि क्या है आपको इसके बारे में पूरा नियम कानून बताया गया है, नाम बताया गया, धातुओं की रचना, है ना, उपसर्ग के बारे में बताया गया है, प्रत्यय के बारे में बताया गया है। सबका पाणिनि प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? तो पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी का प्रसिद्ध पुस्तक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण है पुस्तक है ना। अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अब यहाँ पर चलते हैं निरुक्त। निरुक्त क्या है? ये भी वेदांग का एक चौथा भाग है ना। तो निरुक्त क्या है? शब्दों की उत्पत्ति, जो आज हम लोग बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो कई अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो शब्दों की उत्पत्ति, शब्द कहाँ से आया, उसका उत्पत्ति, इसके बारे में निरुक्त में चर्चा किया गया है। निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र जो है यहाँ पर जो है शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। अब इसमें देखिए कि वैदिक शब्दों में जो वैदिक जो पुस्तक जो है उसमें जो है बहुत क्लिष्ट वैदिक शब्द है। क्या है? बहुत क्लिष्ट वैदिक शब्द है। हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, क्या क्या चीज़ उसमें लिखा हुआ है। बहुत सा संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी जो संकलन जो है, जितना जो उसमें जो शब्द जो है उसका संकलन जो है निघंटु में किया गया था। कौचु में किया गया था? निघंटु एक पुस्तक है, उसमें इसका चर्चा किया गया है ना, सब संकलन किया गया है। और निघंटु जो पुस्तक जो है जिसमें जो शब्द का जो क्लिष्ट शब्द उसमें संकलन जो किया गया है, तो उसका निघंटु की जो व्याख्या जो किया है, ये जो व्याख्या जो किया है, निघंटु की जो व्याख्या किया है, ये किसने किया है? यास्क ने किया, एक लेखक है ना। यास्क ने एक पुस्तक की रचना किया, वह था निरुक्त। क्या है? निरुक्त की रचना किया है। तो इसमें जो कह रहा है कि भाषा शास्त्र का, यानी कि पूरे विश्व में कह रहा है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ आपको निरुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये निरुक्त है। देख रहे हैं ना, यानी कि भाषा शास्त्र का प्रथम जो ग्रंथ जो है वो क्या है? निरुक्त है। आपका ये चौथा नंबर खत्म हो गया। अब 5वां नंबर में चलते हैं। छंद है ना। वेदांग का 5वां स्थान, वेदांग का जो 5वां नंबर का जो छंद वेदांग जो है, इसको जो 6 भागों में बांटा गया है, तो 5वां स्थान ये है। तो कह रहा है कि वैदिक साहित्य में, देख रहे हैं, जितना जो वेद जो है वैदिक साहित्य है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। देख रहे हैं, जितने जो वैदिक साहित्य जो है उसमें आपका जो है जो छंदों का जो प्रयोग किया गया, जो मुख्य छंद जो था, गायत्री, त्रिष्टुप, जागती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है ना। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया भाई? तो ऋग्वेद से लिया गया है ना। तो सब छंद है,
उस छंदों का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि पिंगल का छंद शास्त्र जो है बहुत प्राचीन है, बहुत प्रसिद्ध है ना। तो पिंगल का छंद शास्त्र जो है बहुत प्रसिद्ध है। अब उसके बाद हम चलते हैं ज्योतिष पर चलते हैं। तो कह रहा है यहाँ कि अब छठा जो आपका वेदांग जो है वो है ज्योतिष है। तो ज्योतिष में क्या हो रहा है कि ज्योतिष शास्त्र के विकास में वो दिखाया गया, यानी ज्योतिष में ही ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, जिसमें हस्तरेखा हो गया, आपका जो हो गया जन्म पत्री जो बनता है, जन्म कुंडली जो है, सब जितना जो ज्योतिषी से है उसके बारे में टोटल इसमें चर्चा किया गया है। इसके जो प्राचीनतम जो आचार्य जो थे वो क्या थे? लगत मुनि। क्या थे? ज्योतिष शास्त्र के जो थे सबसे प्राचीनतम आचार्य जो है वो कौन थे? लगत मुनि है, लगत मुनि है। तो वेदांग के बारे में हम चर्चा किए, और इसका जो प्रश्न आएगा कमीशन में, प्रश्न आ सकता है कि वेदांग किसे कहते हैं, है ना। तो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए, है ना, यानी वेदांग किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी वस्तु को, स्वरूप को समझने में सहायता मिले, है ना। अब कहता है कि अब वेदांग की रचना क्यों किया गया है, सहायक क्यों है? तो कहता है कि वेदों को अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका वेदांग की रचना किया गया। अब कहता है कि कुल वेदांगों की संख्या कितना है? तो 6 है। तो कहता है कि 6 वेदांग है। तो कौन कौन है भाई? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि वेदांग में शिक्षा या शिक्षा वेदांग को शिक्षा, यानी कि वेदांग में शिक्षा का निर्माण क्यों हुआ भाई? शिक्षा पुस्तक का निर्माण क्यों हुआ? तो यहाँ पर होगा वैदिक वाक्यों का स्पष्ट उच्चारण हेतु आपका निर्माण हुआ है। तो कहता है कि सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन है? वैदिक शिक्षा संबंधी सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन है? तो आपका प्रतिशाख हो गया। क्या हो गया? प्रतिशाख। ये आपका जो है बहुत अंदर का प्रश्न है और बहुत हाई लेवल के कंपटीशन में आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कल्प। तो कहता है कि कल्प वेदांग। तो कहता है कल्प वेदांग, तो यहाँ पर कह रहा है कि वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन ही कल्प सूत्र है, यानी कि वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने के लिए विधि नियम इसमें दिया हो गया। व्याकरण। तो कहता है कि वेदांग में व्याकरण का क्या काम है भाई? तो कहेगा समासों एवं संधि आदि नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय को प्रयोग आदि के नियम बताए गए। तो कहता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये प्रसिद्ध व्याकरण किताब है, इसका लेखक है पाणिनि। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में वेदांग का चौथा जो नंबर जो है वो है निरुक्त। तो शब्दों की उत्पत्ति जो हम लोग बोलते हैं, कई अक्षरों को शब्द मिला के बनाते हैं, तो उसको कह रहा है कि शब्दों की उत्पत्ति, है ना, और निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र क्या होते हैं? निरुक्त कहलाते हैं, है ना। तो इसमें जो है बहुत क्लिष्ट शब्दों का समावेश किया गया, शामिल किया गया है। और जो समावेश जो किया गया है वो एक पुस्तक का निर्माण हुआ निघंटू में इसको शामिल किया गया, संकलन किया गया है। और इसकी जो व्याख्या जो किया है वो यास्क नामक एक व्यक्ति जो है उसने अपने एक पुस्तक निरुक्त में निघंटू की व्याख्या किया, है ना। तो भाषा शास्त्र का प्रथम आपका ग्रंथ निरुक्त भी है। उसके बाद कह छंद। तो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृत्ति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है ना। फिर उसके बाद ज्योतिष के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य जो थे वो लगत मुनि है। तो इतना हो गया। और यदि आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन घंटी पर ज़रूर दबाइएगा।